अपने विलायती शौक के चलते अरविंद केजरीवाल एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। एक तरफ जहां दिल्ली विधानसभा चुनावों में हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना आलीशान शीश महल छोड़ना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ उन पर पंजाब में दूसरा शीश महल बनाने के आरोप लग रहे हैं। ना, ये किसी विपक्षी पार्टी द्वारा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल द्वारा लगातार ही केजरीवाल के चंडीगढ़ में नए शीश महल बनने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब के टैक्स पेयर्स के पैसे की लूट का खेल है। अगर ये आरोप सही साबित हुए तो क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब को भी लूटने की फिराक में है? आइए इस पूरे मामले को बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। सबसे पहले स्वाति मालीवाल के आरोपों पर नजर डालते हैं। तो स्वाति मालीवाल, जो कभी आम आदमी पार्टी की महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हुआ करती थी, आज पार्टी से अलग थलग रहकर पार्टी के सारे राज उगल रही है। दरअसल 31 अक्टूबर 2025 को स्वाति ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में एक सैटेलाइट इमेज थी। उन्होंने लिखा, दिल्ली का शीश महल खाली होने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में दिल्ली से भी शानदार शीश महल तैयार करवा लिया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में सीएम कोटे की 2 एकड़ की आलिशान 7 स्टार सरकारी कोठी अरविंद केजरीवाल जी को मिल गई है। अंबाला के लिए घर के सामने से सरकारी हेलीकॉप्टर में बैठे, फिर अंबाला से पंजाब सरकार का प्राइवेट जेट उन्हें पार्टी के काम से गुजरात ले गया। पूरी पंजाब सरकार एक आदमी की सेवा में लगी है। स्वाति ने आगे कहा कि पंजाब सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और आलिशान बंगला सब केजरीवाल की शाही जीवन शैली के लिए। वैसे ज्ञात हो तो दिल्ली हारने के बाद से स्वाति मालीवाल लगातार ही ऐसे आरोप लगाती आई हैं कि केजरीवाल ने पंजाब को एटीएम समझ लिया है, क्योंकि हर कुछ दिनों में केजरीवाल पंजाब पहुंच जाते हैं। जो कभी महीनों में पंजाब आया करते थे, वो अब ज्यादातर पंजाब में ही रहते हैं। इसी के साथ एक और पोस्ट में स्वाति केजरीवाल सहित सभी आम आदमी पार्टी के नेताओं की फोटो शेयर कर लिखती हैं। सेक्टर 2 की कोठी जिसमें केजरीवाल जी चंडीगढ़ में रुकते हैं, उसे कैंप ऑफिस बताने की कोशिश हो रही है। अगर ये कैंप ऑफिस है तो पिछले 4 साल में कितनी जनता यहाँ सीएम से मिलने आई, सीएम इस ऑफिस में कितनी बार बैठे। अगर ये कैंप ऑफिस है तो इस ऑफिस में केजरीवाल जी कैसे रहते हैं? सच ये है कि इस घर में पंजाब के सुपर सीएम रहते हैं। केवल यही नहीं बल्कि स्वाति मालीवाल ये भी दावा कर रही हैं कि यहाँ केवल केजरीवाल का ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य नेताओं के भी महल हैं। मनीष सिसोदिया जी, बंगला नंबर 960 सेक्टर 39, सतेंद्र जैन, बंगला नंबर 926 सेक्टर 39। ये सेक्टर 39 की वो बड़ी आलिशान कोठियां हैं जहाँ सरकार के मंत्री रहते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में दिल्ली से आए कई लोगों को रहने के लिए आलिशान बंगले पंजाब सरकार ने दिए हैं। सरकारी संपत्ति पर इस तरह अवैध कब्जे करके बैठना एक अपराध है दोस्तों। और याद रखिए कि सवाल काफी गंभीर हैं जो आम आदमी पार्टी की पूरी तरह से लुटिया डुबोने के लिए काफी हैं। अब इन आरोपों के आधार पर सवाल उठाना लाजमी है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब को लूटने की फिराक में है। अगर ये आरोप सही हैं तो पंजाब के टैक्स पेयर्स का पैसा एक सुपर सीएम की शाही सुविधाओं पर क्यों खर्च हो? आम आदमी पार्टी का मूल नारा था आम आदमी की पार्टी, लेकिन इन आरोपों के प्रकाश में क्या ये मूल नारा खोखला नहीं हो जाता? जब आप कहते हैं कि आप आम आदमी के लिए हैं, तब आप ऐसी भविष्य सुविधाएं स्वीकार कैसे कर लेते हैं जिन्हें आम आदमी सोच भी नहीं सकता? दिल्ली के शीश महल पर 45 करोड़ के कथित खर्च का विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था, जहां स्वर्ण शौचालय, मिनी बार और स्विमिंग पूल की बातें थी। CPWD की रिपोर्ट्स में अवैध निर्माण का जिक्र था और केंद्र ने जांच के आदेश दिए। अब पंजाब में 2 एकड़ का 7 स्टार बंगला। अगर ये सभी आरोप सही साबित होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी की छवि पर करारा प्रहार है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देने तक का दावा कर रही है, लेकिन बाढ़ राहत पर 1600
करोड़ केंद्र से लंबित है? क्या संसाधन एक व्यक्ति की सेवा में लगे हैं? सवाल गंभीर है कि ये भ्रष्टाचार का नया चेहरा है या पार्टी की आंतरिक कलह। वैसे आपको बता दें कि केवल स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों ने भी इस मामले में केजरीवाल के एक बंगले का जिक्र किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडीगढ़ का ये बंगला 2022 में आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित किया गया था, लेकिन चड्ढा का फोकस दिल्ली शिफ्ट होने के बाद ये बंगला खाली पड़ गया था। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि अब केजरीवाल इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बैठकें, पार्टी वर्क और यात्राओं का केंद्र यही महल है। इंडियन एक्सप्रेस की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट में कहा गया ये बंगला पंजाब सीएम भगवंत मान के कैंप ऑफिस के रूप में जाना जाता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि केजरीवाल यहाँ रुकते हैं। रिपोर्ट में ये भी जिक्र है कि चंडीगढ़ प्रशासन केंद्र के अधीन है, लेकिन पंजाब सरकार के संसाधन हेलीकॉप्टर जेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो वहीं भाजपा की लगातार इन खबरों को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने हमेशा की तरह इस बार भी खुद पर लगे गंभीर आरोपों से साफ इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये सीएम का कैंप ऑफिस है, न कि केजरीवाल का बंगला। और आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को बागी बताते हुए कहा कि वे बीजेपी के इशारों पर नाच रही हैं। लेकिन फिलहाल सवाल आम आदमी पार्टी पर ही उठते हैं, क्योंकि एक तरफ से नहीं बल्कि हर तरफ से केजरीवाल के दूसरे शीश महल पर चर्चा हो रही है। ऐसे में केजरीवाल जी, दिल्ली में 10 साल की आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार, जल घोटाला और शराब नीति के आरोप लगे। पंजाब में वादे अधूरे, महिलाओं को 1000 रुपए, 300 यूनिट की फ्री बिजली, लेकिन संसाधनों का कथित दुरुपयोग। अगर स्वाति के आरोप सही हैं तो ये पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल है। वैसे भी स्वाति मालीवाल आपको चैलेंज कर ही रही हैं कि हिम्मत है तो ये बताओ इस शीश महल में कितना खर्च हुआ है। इस घर को एक दिन के लिए जनता और मीडिया के लिए खोलो। अगर आप गलत नहीं हैं तो इस चैलेंज को पूरा कर दिखाएं। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, आम आदमी पार्टी खुद को सही साबित कर पाएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहें द पैम्फलेट। बहुत बहुत धन्यवाद।